बाद में ऑब्जेक्टिव रखने से अच्छा ही है कि आप 3 महीना आपके पास अभी टाइम है और 3 महीना में ये आप 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर ले। इट्स नाइस टू बी इंपॉर्टेंट बट इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू बी नाइस। इसका मतलब क्या है? नमस्कार दोस्तों, हम अंगेश कुमार, का हाल चाल बा? ठीक ठाक बा? चलो शुरू करल जाओ। आज के इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें से हर एक साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप बायोलॉजी में अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं और सोच रहे हैं कि अक्टूबर से पढ़कर एक अच्छा स्कोर करने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसे कि आप यहाँ पे थंबनेल पे देख के आए होंगे, ये पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन होगा कैसे करना है अक्टूबर से पढ़कर 70 में 70 कैसे लाएं। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे टेबल में देख रहे हैं, ये 6 चैप्टर्स हैं और ये 6 चैप्टर्स के टाइप लिखे हुए हैं जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे? ऑब्जेक्टिव मतलब जो टिक द करेक्ट वाला रहता है, 4 ऑप्शन 1 नंबर वाला क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, और लॉन्ग क्वेश्चन मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और टोटल मार्क्स यहाँ पे इस चैप्टर का लिखा हुआ है। ठीक है ना? इस टेबल को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको एक बात बता दे रहे हैं। बिहार बोर्ड अपना ब्लूप्रिंट जारी नहीं करता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? तो ब्लूप्रिंट में ये रहता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें ये रहता है। ठीक है ना? तो बिहार बोर्ड अपना ब्लूप्रिंट जारी नहीं करता है। इसके कारण हम लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके ये टेबल बनाए हैं। ठीक है ना? ये टेबल आपको दूसरे यूट्यूब चैनल कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टेबल हम खुद अपने आप से रिसर्च करके बनाए हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं इस टेबल को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये बाद में नहीं कहें कि हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी में नहीं था, ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से कितना नंबर का आता है, मतलब पिछले 5 साल में आता था 4 से 7। हो सकता है किसी साल 5 भी आया हो, 6 भी आया हो, जरूरी नहीं है कि 4 से, कभी 8 भी आ सकता है। ठीक है ना? और 2025 में ये नहीं है कि 4 और 7 के बीच में ही आएगा, ये कभी ऊपर भी हो सकता है, कभी 8 भी आ सकता है, लेकिन इसके आसपास ही आएगा। जैसे 5 भी क्वेश्चन आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में 2 से 3 गो, और लॉन्ग क्वेश्चन में 1 से 2 गो क्वेश्चन आता ही आता है। कभी 2 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, ये नहीं कि एक। और यहाँ पे टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स ये कैसे लिखें? 13 से 23, तो हम आपको ये बता दे रहे हैं। जैसे कि ये 4 नंबर का है, जैसे ये 4 नंबर का है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 4 नंबर ये हुआ, और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला होता है, तो 4 नंबर ये हो गया, और लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला होता है, तो 5 नंबर ये हो गया, तो ये 13 नंबर हो गया पूरा टोटल। तो इसका हम मिनिमम लिए हैं, ये जितने लिखा हुआ है 4, 2 और 1 का मिनिमम लेके, और इसका मैक्सिमम लेके 7, 3 और 2 का मैक्सिमम लेके बना है। मतलब कि अगर 2025 में क्वेश्चन इसमें से कितना नंबर का आएगा, तो 13 से लेके 24 नंबर 23 नंबर तक मतलब आ सकता है, कभी 17 भी आ सकता है। हो सके जो एग्जामिनर को मालूम चले कि इस चैप्टर का पिछले साल ज़्यादा आया था, तो इस साल कम आ सकता है, 17 भी आ सकता है। इसी तरह सेकेंड नंबर पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इससे ऑब्जेक्टिव 5 से 8 गो आता है, मतलब कभी हो सकता है 2025 में आपके टाइम पे 7 गो ऑब्जेक्टिव पूछ ले, या फिर 6 गो, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता है, 2 से 3 गो, कभी 2 साल 2 गो भी पूछ सकता है, कभी 1 गो पूछ सकता है। 3 गो बहुत ऐसा कम केस होता है, मतलब कोई 1 साल होगा जो 3 गो एकदम से पूछ ले। और यदि लॉन्ग क्वेश्चन 1 से 2 गो पूछता है, इसमें 14 नंबर से लेकर 24 नंबर तक रहता है। पिछले मतलब 5 साल के पिछले 5 साल में पूछा है। अभी इस टाइम पे ना 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो जिनका अभी 3 से 4 चैप्टर बचा हुआ है, और वो ये सोच रहे हैं कि दिसंबर तक हम 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्या है कि दिसंबर के बाद आपको रिवीजन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपका जो चैप्टर जो बचा हुआ है ना 3 से 4, पहले वो देख लीजिए। अगर इनमें से कोई चैप्टर बचा हुआ है तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ना है। ये नहीं कि 3-4 चैप्टर कोई भी बचा हुआ है तो वो देख रहे हैं। अभी आगे वीडियो में बताएंगे भी किस चैप्टर को आप नहीं भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आप उस चैप्टर को नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना? और एक वो स्टूडेंट होंगे जो अक्टूबर आ गया लेकिन अभी 1 ही 2 चैप्टर पढ़े हैं, और उनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है और ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि अब कैसे करें। तो वो ये कर सकते हैं कि ये 6 चैप्टर्स जितने लिखे हुए हैं, सबसे पहले वो 3 महीना में ये 6 चैप्टर्स को पढ़े। ये 6 चैप्टर्स आपको 3 महीना में पढ़ लेना है। 3 महीना बचा हुआ है, आप यूट्यूब पे जाइएगा कहीं भी,
वन शॉट देखिएगा और ये 6 चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेना है। ये 6 चैप्टर्स जितने लिखे हुए हैं आपको किसी भी हाल में इसे पढ़कर जाना ही है बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं कि इसमें से 1-2 चैप्टर स्किप कर दिए और एग्ज़ाम देने चले गए, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। बाद में ऑब्जेक्टिव रटने से अच्छा ही है कि आप 3 महीना आपके पास अभी टाइम है और 3 महीना में ये आप 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर ले, जिससे ये होगा कि आपका इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग पूछ रहे थे जो भैया आप डेली के डेली वीडियो क्यों नहीं डालते हैं, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि कंटेंट बनाने के लिए टाइम लगता है। ये नहीं कि डेली के डेली वीडियो डाल रहे हैं और किसी भी टॉपिक पे है और वीडियो में कुछ भी अंड संड बोले जा रहे हैं व्यूज़ के लिए। वीडियो एक ही बनाएं लेकिन अच्छा टॉपिक पे बनाएं जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे इस स्लाइड पे देख रहे हैं, इसमें भी 6 चैप्टर्स हैं और 6 चैप्टर्स इसमें भी कुछ ऐसे मतलब चैप्टर है जिनका वेटेज ज़्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का देख सकते हैं, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ चैप्टर हैं। इस स्लाइड का और पिछले वाला क्या, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको बाद में मतलब देखने में आसानी रहेगा और समझ पाएंगे हाँ भाई हमको पहले ये 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना है और ये कुछ इसमें से चैप्टर बताए हैं वो कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही मतलब दूसरा चैप्टर पे जाना है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये आपको 3 महीना में मतलब इसमें से भी कुछ चैप्टर आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। और जैसे अभी मतलब आपके पास 3 महीना ही बचा हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में लमसम 12 घंटा और 10 घंटा कैसे पढ़े, मतलब किसी तरह आपको 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना ही होगा, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12 घंटा कैसे पढ़े, नहीं हो पाएगा 12 घंटा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देंगे और देख लीजिएगा कि 12 घंटा कैसे पढ़े, मतलब स्ट्रेटजी क्या रखे जो 12 घंटा एक दिन में पढ़े, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जैसे कि यहाँ पे इस स्लाइड पे देख सकते हैं 3 से 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसे आप एग्ज़ाम में छोड़कर भी जा सकते हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि भैया आप कैसे कर रहे हैं एग्जाम में, मतलब इस चैप्टर को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं। उधर से कहेगा सर कि कोई पढ़ने से बेकार थोड़ी होता है, छोड़ काहे देंगे, तो नॉलेज के लिए पढ़ेंगे ना। देखिए भैया अगर नॉलेज के लिए आपको पढ़ना रहता ना तो आप अभी तक पढ़ लिए रहते। ये नहीं कि अब रिवीजन का टाइम आ गया तो आप नॉलेज के लिए पढ़े, ठीक है। आपको पढ़ना रहता तो पहले ही पढ़ लेते, ठीक है ना। और अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसमें से एक इकोसिस्टम पढ़ लीजिएगा। इसमें से सब्जेक्टिव तो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बाई चांस पूछ लेगा, बहुत कम चांस है इसमें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 1-2 पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। लेकिन ये से देख लीजिए जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, पिछले 5 साल में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। जैसे बायोडाइवर्सिटी है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव कुछ याद कर लीजिएगा, हो जाएगा उससे, ठीक है। तो आप जो इतना आराम से बैठ कर वीडियो को देख रहे हैं और इस टेबल के माध्यम से समझ रहे हैं, ये इस टेबल को बनाने में मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। ऐसा टेबल का एक्सप्लेनेशन आपको दूसरे किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, तो इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। एक थॉट है, सुनिएगा ध्यान से। इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। इसका मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण होना अच्छा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आप अच्छा रहें। ये बात हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आपने कभी कैक्टस देखा होगा, कैक्टस और गुलाब का पौधा, मतलब दोनों देखे होंगे। कैक्टस जो होता है वो डेजर्ट में पाया जाता है और गुलाब तो आप नॉर्मल कहीं भी देखे ही होंगे। तो कैक्टस का भी मतलब ऐसी यूज है, ये नहीं कि वो रेत में पाया जाता है तो उसका कोई यूज नहीं है, मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो भी उससे विटामिन सी मिलता है और उसको भी ऑर्नामेंट जैसा मतलब फूल का सजाया जाता है, उसका ऐसी बनता है। और गुलाब भी है, उसका भी मतलब फूल कहीं ऐसी परफ्यूम में यूज़ होता है या फिर कहीं सजाने में यूज़ होता है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप देखिएगा तो आपको कौन अच्छा लगेगा, तो आपको जाहिर सी बात है गुलाब का पौधा अच्छा लगेगा, क्या कि महत्वपूर्ण है लेकिन वो अच्छा भी है। लेकिन कैक्टस जो है वो महत्वपूर्ण है, उसका भी विटामिन सी उससे मिलता है और उसको भी सजाने में काम लिया जाता है। लेकिन वहीं पे गुलाब है तो गुलाब को महत्वपूर्ण भी है और अच्छा भी है। तो ज़िंदगी में ना मतलब थोड़ा गुलाब की तरह रहिए, ये नहीं कि कैक्टस की तरह सिर्फ महत्वपूर्ण, आपको अच्छा भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जाइए पढ़िए और हमें भी पढ़ना है। ओके बाय।